में से बहुत से लोग बीमार होंगे, बहुत से कमजोर होंगे और बहुत से बोझ के दबे हुए होंगे, बहुत से कर्जाई कंगाल हो सकते हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हो सकती हैं जिनका कोई आसरा नहीं। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया। सो जब आप उस पवित्र मार्ग पर यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो वचन क्या कहता है कि तू कभी भटकेगा नहीं। हालेलुया। सो आगे वचन क्या कहता है कि वहां सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा। तो सिंह क्या है? जन के शैतान फाड़ने वाला सिंह है, जो कि हमेशा परमेश्वर के लोगों को खत्म करने के लिए, उनकी टेस्टमनीज को चुराने के लिए हमेशा फाड़ने वाले सिंह की तरह हमेशा दहाड़ता रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जिन्होंने अपना आत्मिक खतना करवा लिया, सो परमेश्वर कहता उस रास्ते पर सिंह ना होगा। आत्मिक खतना करवाए हुए, पापों से छुड़ाए हुए लोगों के रास्ते में कोई भी शैतान सिंह के समान ना होगा, ना कोई हिंसक जंतु उन्हें फाड़ने के लिए, उन्हें मार खाने के लिए ना होगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। छुड़ाए हुए यानी कि जिन्होंने उद्धार पा लिया, अल्प विश्वासी नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वासी, यानी कि फायर फील्ड पर्संस, यानी कि वो लोग जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, जिनकी लाइफ से वो स्ट्रगल जो है ना, पवित्रता में रहने की एक स्ट्रगल होती है कि स्ट्रगल कर रहा है जी ये बंदा, वो व्यक्ति जो पूरी तरह से पाप से छूट चुका है, वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में धारण कर लिया है, परमेश्वर कहता कि वो छुड़ाए हुए, वो खतना पाए हुए लोग उस पवित्र मार्ग पर नित्य चलेंगे। तो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सयोन में आएंगे। वो वे आत्मिक खतना पाए, वे छुड़ाए हुए लोग सयोन में, यानी कि परमेश्वर के द सिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के शहर में जय जयकार करते हुए आएंगे और नित्य चलते आएंगे और जय जयकार करते रहेंगे। उनके सिर पर सदा का आनंद होगा और शोक और लंबी सांस का लेना उनकी जिंदगियों से खत्म हो जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। तो हर व्यक्ति आज आत्मिक खतना करवाना चाहता है कि नहीं चाहता? तो परमेश्वर देह का खतना, जो कि शरीर को, देह को जो दुख देने वाली प्रक्रिया थी, सो परमेश्वर ने आज आत्मिक खतना करवाने के लिए बोला कि हर पाप को, हर चोरी को, हर भ्रष्टाचार को, हर बुरी आदत को जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उन चीजों को अपनी आत्मा से काट देना। हालेलुया। जब उन चीजों को, गंदी आदतों को अपनी आत्मा से काटोगे तो हाँ सताव आएंगे, लोग बुरा कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, अपनों के द्वारा त्यागे भी जा सकते हैं, हमें अकेला भी रहना पड़ सकता है, हमें कई तरह की कंफ्यूजन्स, विपत्तियां, परीक्षाएं आ सकती हैं। लेकिन ये आत्मिक खतना जब कंप्लीट होगा तो परमेश्वर कहता कि वो शोक, वो दुख, वो डिप्रेशन, वो आहें मारना, वो रोना पीटना जाता रहेगा और सदा का आनंद, सदा की खुशी और वो हर्ष परमेश्वर कहता तुम्हारी जिंदगियों में सदा के लिए ठहर जाएगा। आज से हमें अपने मन में, आत्मा में, ख्यालों में आत्मिक खतना करेंगे हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह में। वो पवित्र मार्ग है, परमेश्वर कहता राह मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। उस पवित्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के हम अपना आत्मिक खतना करेंगे और अपनी टेस्टमनीज तक पहुंचेंगे और वो शोक और दुख, वो आहें मारना सदा के लिए जाता रहेगा। लेकिन आज लोग जो हैं वो परमेश्वर का मार्ग नहीं चुनते। हालेलुया। नीति वचन 14 उसकी 12 में लिखा, उसमें लिखा कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जिसे मोस्टली लोग हमेशा चुनते हैं, क्योंकि ये मार्ग कौन सा है? चौड़ा। ये मार्ग है खुला, ये मार्ग है जिस पर कोई रूल्स नहीं, जिस पर ट्रैफिक नहीं, जिस पर वेट नहीं करनी पड़ती। इस मार्ग पर हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, लेकिन ये मार्ग का अंत मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वचन मैथ्यू 7 उसकी 13 में लिखा कि परमेश्वर का मार्ग तंग है। हालेलुया। तंग सकेत फाटक से प्रवेश करो। वचन कहता है कि सकेत तंग फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुते उसमें प्रवेश करते हैं, परंतु तंग है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो कि जीवन को जाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता कि मैं रास्ता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 6 में कि मैं रास्ता हूं, और नीति वचन में कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुले रास्ते को चुन लेते हैं, इजी, सब कुछ इजी, फुल एंटरटेनमेंट, फुल टीवी चल रहे हैं, फुल फिल्में देख रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
सो ऐसे खुले रास्ते को हर कोई व्यक्ति चुनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस रास्ते के अंत में मौत है, मृत्यु है, उसका कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं रास्ता हूं और मेरा रास्ता तंग है और बहुत कम है जो उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो आत्मिक खतना होगा। तंग रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता। आज कोई भी अपना आत्मिक खतना नहीं करवाना चाहता। आज कोई भी पापों को छोड़ना नहीं चाहता। आज कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर को घर को भले ही छोड़ दे। हालेलुया। इसलिए लोग खुले रास्ते को चुनते हैं, लेकिन उसका अंत मौत है। लेकिन तंग रास्ता है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर कहता मैं मार्ग हूं। सो जो उस तंग रास्ते को चुनेगा, उस तंग रास्ते में हम हम दुखी भी फील कर सकते हैं। वो आत्मिक पीड़ाएं, वो आत्मिक खतने की इमोशनल पीड़ाएं हो सकती हैं। बहुत से लोगों के द्वारा हम त्यागे जा सकते हैं, हम सताए जा सकते हैं। लोगों की विरोध सहना पड़ सकता है, समाज का विरोध सहना पड़ सकता है, परीक्षाएं आ सकती हैं। लेकिन वो तंग रास्ते के अंत में परमेश्वर का वचन कहता है जीवन है, लाइफ है। हालेलुया। सो हमें उस मार्ग को, वो पवित्र मार्ग जो कि भले ही तंग है, भले ही आत्मिक खतने की वो इमोशनल पीड़ाएं हैं, भले ही हम अकेला महसूस करें कुछ समय तक, लेकिन जब हम लंबे समय तक उस पवित्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे, तो जब आत्मिक खतना भी कंप्लीट हो जाएगा तो सच में हम अपने जीवन को, अपने कनान को, अपने आइजक इसहाक को, अपनी ग्रेटनेस को हम अचीव कर पाएंगे। सब कलीसिया कहें आमीन।